अब जिस चीज़ की हैपनिंग की बात मैं कहता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि लाइफ इज़ जस्ट अ हैपनिंग, एवरीथिंग इज़ जस्ट अ हैपनिंग। तो वो एक हैपनिंग हो रही है, घटनाएं घट रही हैं, आप उसके साक्षी हो सकते हैं। देखिए, साक्षी जो शब्द है, विटनेस, इस पर हमेशा बहुत जोर दिया गया, लेकिन विटनेस के नाम पर कई बार लोग कुछ और समझ लेते हैं। उनको लगता है हर चीज़ से जैसे हमको अलग हो जाना है, डिटैच हो जाना है। डिटैचमेंट एक भावदशा होती है, समझ होती है, आप करते नहीं हैं। क्योंकि इस साक्षी का मैंने बहुत दुरुपयोग देखा है। साक्षी समझ के साथ पैदा होता है, यानी कि समझ हैपनिंग की। जिस क्षण किसी को ये समझ में आ जाता है कि जीवन बस एक घटना है, वो मोमेंट टू मोमेंट घट रहा है, हमारे हाथ में उसको घटाना नहीं है। जो कुछ भी हमारे हाथ में आता है उसको हम पूरी तरह से करते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से करना भी तमाम तरह की कॉस्मिक फोर्सेज, कॉस्मिक लॉ और जो कॉस्मिक मिस्ट्री है उसके अधीन रहता है। तो उस करने का मौलिक रूप से कोई बहुत अंतर नहीं है, यानी करता हुआ दिखाई पड़ता है व्यक्ति। तो इस समझ को अगर हम लेते हैं तो साक्षी घटता है। साक्षी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम अपने अगर जो भी स्टुपिडिटीज़ हैं या मूढ़ताएं हैं उनको भी कई बार साक्षी में डाल सकते हैं कि हम तो साक्षी होकर सब काम कर रहे हैं। वो दुर्घटना है, वैसा होता नहीं है, क्योंकि साक्षी घटता ही आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग के बाद है। वो कोई अलग की घटना नहीं कि ऐड कर दिया, समझ रहे हैं। इसीलिए साक्षी कोई साधना भी नहीं कि साक्षी को आप साधने लग जाएं, संभव नहीं। साक्षी को कोई नहीं साध सकता। वो भी हैपनिंग की तरह आता है, आपने समझा और अचानक वो घटना घट गई। मैं जब लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था और हॉस्टल लाइफ में था, हॉस्टल में रहता था, तो हमारे उस हॉस्टल में, उस छात्रावास में भी तमाम बड़े आध्यात्मिक किस्म के लड़के रहने लगे थे। और साक्षी का दर्शन उन्होंने सुन लिया था, पढ़ लिया था। तो जब वहाँ मैंने साक्षी की दुर्गति देखी तो मुझे बड़ी समझ आई। मुझे लगा कि साक्षी का ऐसे भी उपयोग हो सकता है। वो कोई भी काम करते थे, शराब पी रहे हैं, कोई पूछता था कि अरे भाई शराब पीने लगे? बोले नहीं, मैं तो साक्षी होकर पीता हूँ। कैंपस में लड़ाई झगड़ा हो गया, गाली गलौज हो गया, तो किसी ने पूछा कि अरे बड़ा लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। बोले नहीं, मैं तो साक्षी होकर लड़ रहा था। मतलब इतनी चीज़ों में साक्षी होता था ज़बान पे लड़कों के, वो जो बड़े आध्यात्मिक लोग थे, कि मुझे बड़ा ही ये मनोरंजक लगा और धक्का देने वाला भी लगा, शॉक करने वाला। मैंने कहा ये तो जो बड़ी अच्छी बातें हो सकती हैं उनका भी कितना दुरुपयोग हो सकता है, ये चीज़ है। और फिर इसके बाद मुझे उसी दरमियान, जैसे एग्जिस्टेंस कभी कोई अवेकनिंग देने वाली होती, इसी को मैं हैपनिंग कहता हूँ। मेरे जीवन में तो सब कुछ हैपनिंग की तरह ही है, यानी कि मैं उसका बिल्कुल पर्सोनिफाइड फॉर्म हूँ, जीता जागता उदाहरण हूँ। कोई अगर चीज़ समझ में आनी तो ऐसे वो घटती चली जाती है कि मुझे कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। मैं अपनी जगह पर बैठा रहा हूँ, दुनिया भर से तमाम लोग हर तरह के मेरे पास आते रहे, मिलते रहे। जैसे मैं जब स्पिरिचुअल लोगों के बारे में, बाबाओं के बारे में, देवियों के बारे में, सबके बारे में बोलता हूँ, तो मैं किसी से मिलने नहीं गया कभी, लेकिन वो सब पता नहीं कहाँ से मुझसे मिल ही जाते थे, मुझसे टकरा ही जाते थे, और फिर मुझको देखने को भी मिल जाता था जो ज़रूरी होता था। तो इसी साक्षी के फ्लो में मुझे जो घटना घटी, उसने साक्षी के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। लखनऊ में एक क्रिया योग के कोई बहुत बड़े साधक थे, सेंटर चलाते थे अपने यहाँ, जो योगानंद जी का क्रिया योग है। तो ग्रेजुएशन में मैं था, तो लोगों ने, कुछ लोग आए मेरे पास, वो कहने लगे कि भाई बहुत अच्छे साधक हैं, बहुत बड़े मेडिटेटर हैं,
एक बार उनसे आपको मिलवाना चाहता हूँ। वो दौर था तो मैं चला जाता था कहीं, तो मैंने कहा ठीक है। तो वो आए अपनी कार लेकर, मुझे उनको बिठाकर उनके घर ले गए। मैं घर गया। उस दिन मुझे ये भी पता चला कि मेरा ज्ञान भी कितना बड़ा है तमाम बातों में। तो घर पे इंतज़ार करवाया गया, हम लोग बैठ गए। उनकी पत्नी आई, बोली स्वामी जी तो साधना में हैं, क्रिया में। वो लोग क्रिया या क्रिया योग को ऐसे बोलते हैं, साधना में हैं। हम लोग आधा पौन घंटा या हो सकता है घंटे भर भी जो हमको ले गए थे सज्जन बैठे रहे। उसके बाद स्वामी जी आए, अपना रोब वगैरह पहने हुए। देखने में ठीक लगे। मैंने कहा ठीक है, बात होगी अब इनसे। फिर वो कुछ पीने के लिए ले आए। अज्ञान मेरा वहाँ पर था। तो एक खूबसूरत सी सुंदर सी बॉटल और 2 गिलास, और जो मुझे ले गए थे उन्होंने उस बॉटल से उसमें डाला और वो अपने लिए डाला, और दोनों जने बैठ गए। मेरे लिए भी कुछ नहीं आया। तो मैंने सोचा कि मुझे तो कुछ दिया नहीं इन लोगों ने, आपस में बैठ के पीने भी लग गए। और देखने में चीज़ अच्छी लग रही थी, कलरफुल लग रही थी। तो बाद में मेरे लिए कोई शरबत आया, वो दिया गया। तो हमने उनसे, जो मेरे साथ सज्जन ले गए थे, मैंने पूछा कि वो हमको नहीं दिया। वो नहीं, वो आपके लिए नहीं है। तो जब वो लोग इधर उधर उठे तब मैंने उसको बॉटल पे थोड़ा निगाह डाली तो मुझे पता चला वो विस्की थी। मुझे ज्ञान नहीं था कि इस तरह से विस्की आती है, उसकी ऐसी बॉटल मैंने कभी देखी ही नहीं थी इस तरह की। मुझे लगा कोई अच्छा सा इम्पोर्टेड शरबत ये लोग पी रहे हैं और मुझे नहीं पिला रहे हैं। तो लेकिन मेरे लिए बात बड़ी ताज्जुब की रही कि अभी अभी 1 घंटे इतना क्रिया योग करने वाला व्यक्ति क्या अभी अभी शराब पी सकता है। तो कुछ बार उनसे और मुलाकातें हुई, तो मैंने उस मुलाकात में पूछा कि उस दिन जब मैं आया था तो आप ध्यान से साधना से उठे थे अपने, और साधना से उठने के बाद आप ड्रिंक कर रहे थे, तो ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे चलता है? कि नहीं, मैं तो साक्षी से पी रहा था, साक्षी होकर। मैंने कहा अब ये साक्षी जो है ना, ये बहुत ही अलग तरह से उपयोग में आने लगा है। तो मैंने फिर इस शब्द का उपयोग धीरे धीरे आने वाले वक्त में बंद किया और फिर इसको रीडिफ़ाइन करने की कोशिश मैंने करी। तो रीडिफ़ाइन मेरा कहना यही है कि साक्षी की साधना नहीं होती, हो नहीं सकती। साक्षी को आप साध नहीं सकते, ये इम्पॉसिबल है। साक्षी घटता है जब आपके पास गहरी समझ आती है तब, और समझ वही है जीवन के घटने की और अपने अकर्ता स्वभाव में ठहर जाने की। अब